ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, 16 सोमवार का व्रत विशेष कामना पूर्ति के लिए किया जाता है, जो कि बहुत ही कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। इस व्रत को पूरी श्रद्धा और विधि विधान से करने से भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत को कुंवारी कन्याएं, बालक, विवाहित महिलाएं एवं पुरुष सभी कर सकते हैं। 16 सोमवार का व्रत श्रावण सोमवार व्रत से थोड़ा कठिन होता है, तो इस व्रत को आप तभी करें जब आपकी शक्ति सामर्थ्य दोनों साथ दें, आपका स्वास्थ्य साथ दे और आप इस व्रत को साध सकें। तो इस व्रत को करने से पहले आप अपने शरीर की शक्ति और सामर्थ्य देख लें। इसके लिए थोड़े से अलग नियम होते हैं, थोड़े कठिन होते हैं। इस व्रत को शुरू करने का सबसे उत्तम महीना सावन का महीना माना जाता है। सावन का महीना पूर्ण रूप से भगवान शिव की भक्ति, आराधना, अर्चना, अभिषेक के लिए समर्पित हो जाता है। तो आप सावन के पहले सोमवार से इस व्रत को शुरू करें तो बहुत ही उत्तम रहेगा। अब यहाँ पर कुछ भक्त शुक्ल पक्ष से 16 सोमवार का व्रत करते हैं, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सावन का पूरा महीना पावन पवित्र होता है, तो आप कृष्ण या शुक्ल पक्ष किसी पक्ष से भी शुरू कर सकते हैं, पर कोशिश करें कि सावन के पहले सोमवार से ही आप 16 सोमवार व्रत पूजन को शुरू करें। अगर किसी कारण से आप सावन महीने में शुरू नहीं कर पा रहे हैं तो चैत, बैसाख या अधिक मास पड़ता है या भादों में भी आप इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। लेकिन इन महीने में आपको यह व्रत शुरू करने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए सावन के पहले सोमवार के दिन आप सुबह सवेरे उठ कर के स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण करें। हो सके तो हल्के वस्त्र धारण करें, सफ़ेद रंग पहने। भोलेनाथ को सफ़ेद रंग अत्यधिक प्रिय होता है। अगर आप सफ़ेद रंग के वस्त्र नहीं पहन सकते हैं तो आप हल्के वस्त्र पहने। इसके बाद आप पूजा स्थल पर जा कर के भोले शंकर के सामने आप सुबह का पूजन करें। हाथ में अक्षत पुष्प लें और अपनी जो मनोकामना है वह बोलते हुए इस व्रत का संकल्प लें। इस व्रत का पूजन शाम के समय प्रदोष काल में किया जाता है, जिसे दिन के तीसरे पहर 4 बजे के आसपास आपको यह पूजन स्टार्ट कर देना चाहिए। उसके बाद आप सूर्यास्त होने से पहले आपका पूजन संपूर्ण हो जाना चाहिए। इस तरीके से यह पूजन करना होता है। तो इसका जो शुभ समय होता है वह प्रदोष काल ही होता है। भोले शंकर के सभी पूजन प्रदोष काल में अति शुभ माने जाते हैं। अब बात करते हैं भोजन की। तो क्योंकि यह व्रत विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए किया जाता है, तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसा नहीं है तो ऐसा कर लें, ऐसा नहीं है तो वैसा कर लें। तो देखिए, आप इस पूजन को चाहें तो अपने घर के मंदिर में कर लें चौकी लगाकर, और आप चाहें तो शिवालय में जाकर भी इस पूजन को कर सकते हैं। चौकी के ऊपर सफ़ेद या कोई भी हल्के रंग का वस्त्र बिछाएं। सफ़ेद वस्त्र अति शुभ रहता है, तो सफ़ेद ना हो तो आप अन्य रंग का वस्त्र भी बिछा सकते हैं। उसके बाद आप कलश की स्थापना इसमें अवश्य रूप से की जाती है। लक्ष्मी नारायण की जगह आप चाहें तो यहाँ एक दीपक भी रख सकते हैं। किसी भी पूजन में सर्वप्रथम शुद्धिकरण किया जाता है। उसके बाद हाथ में अक्षत पुष्प लेकर हम भगवान जी का आह्वान करते हैं। भगवान भोले शंकर को अभिषेक अत्यधिक प्रिय है, तो आज के दिन इस व्रत में पूजन में शिवलिंग का अभिषेक आवश्यक रूप से करना चाहिए। अगर घर में शिवलिंग नहीं है तो बाकी सारी पूजा घर पर कर आप अभिषेक मंदिर में या शिवालय में जाकर भी कर सकते हैं। नहीं तो सबसे अच्छा तरीका रहता है कि आप मिट्टी के शिवलिंग बना लें और उनका इस प्रकार से जल से और पंचामृत से अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें और देखिए, बेलपत्र पर विराजमान करके आप उन्हें स्नान कराएं या किसी भी पत्र पर। उसके बाद आप उन्हें पान के पत्ते पर विराजमान करके उसके बाद शिवलिंग का श्रृंगार करें। सफ़ेद चंदन, अष्टगंध चंदन भोले शंकर को अत्यधिक प्रिय होता है, उससे हम उनका टीका करें। आप चाहे तो 5, 7 की संख्या में, 11 की संख्या में, जितने बेलपत्र आपके पास हो चढ़ा सकते हैं। मदार के पत्ते अर्पित करें, समी पत्र अर्पित करें, भांग अर्पित करें। जो भी चीज़ें आपके उपलब्ध हैं वह चीज़ें भगवान शिव को प्रिय हैं, तो वह आप उन्हें अर्पित कर दें। भोले शंकर को बेलपत्र अति प्रिय होता है, तो दोस्तों ओम नमः शिवाय बोलते हुए हम बेलपत्र को अर्पित करेंगे। बेलपत्र को रखने का सही तरीका यह होता है कि चिकनी साइड जो होती है शिवलिंग के ऊपर, इस तरीके से हम बेलपत्र अर्पित करते हैं।
और आप चाहें तो बेलपत्र के ऊपर अपनी मनोकामना लिखकर भी शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम शमी पत्र अर्पित करेंगे, सफ़ेद पुष्प अर्पित करेंगे। सफ़ेद पुष्प भगवान भोलेनाथ को विशेष प्रिय होता है और बेलपत्र भी भगवान भोलेनाथ को विशेष प्रिय होती है। और इसके बाद यह सारी चीज़ें अर्पित करने के बाद हम दीप प्रज्वलित करेंगे और अग्निदेव का आह्वान करते हुए उनका भी पूजन करेंगे। इस प्रकार से सभी का टीका करेंगे और सभी को पुष्प अर्पित कर देंगे। दोस्तों, यह व्रत निर्जल किया जाता है। शाम को पूजन करके भगवान शिव को चढ़ाए गए प्रसाद का तीसरा हिस्सा ही खाते हैं। जब तक आपके शरीर में सामर्थ्य ना हो, आप स्वस्थ ना हो पूरे तरीके से, तब तक इस व्रत का संकल्प ना लें। दोस्तों, इसमें जो प्रसाद की मात्रा होती है, प्रसाद इस प्रकार है। हम क्या प्रसाद चढ़ाएंगे उसको पहले ही निश्चित किया जाता है। हमें पूरा धूप दीप भगवान को दिखानी है। उसके बाद हम जल का भोग लगाएंगे। दोस्तों, इसमें प्रसाद का एक विशेष नियम होता है, वह यह है जो मैं आपको आगे बताऊंगी। और भगवान जी को बेलपत्र फल चढ़ाने के बाद हम इस तरह बेलपत्र अर्पित करेंगे, जो भगवान शिव को बहुत ही विशेष प्रिय है और जिसके बिना शिव भगवान की पूजा नहीं की जाती है। धूप दीप प्रज्वलित करने के बाद हमारे पास जो भी मौसमी फल हो आप वह चढ़ा दें। इस व्रत का मुख्य भोजन 3 बड़े बड़े लड्डू चढ़ाए जाते हैं। आप चाहे तो हलवा भी बना सकते हैं, उसके 3 हिस्से कर लें। खीर बना लें, उसके 3 हिस्से कर लें। अगर आपके पास समय कम है तो 12 केला लाकर तीन जगह रख लें। और आप चाहें तो खीर भी बना लें, चीनी के पराठे भी बना सकते हैं। और इस तरह आप इस व्रत में मीठे का ही भोजन किया जाता है। और सोमवार की व्रत कथा का हम पुस्तक का भी पूजन करेंगे। और उसके बाद देखिए, मेरे पास बेलपत्र है। आप चाहें तो भगवान शिव को बेलपत्र का फल भी चढ़ा सकते हैं। पुस्तक का पूजन करने के बाद हम कथा पढ़ेंगे। हाथ में अक्षत, चावल या फूल लेकर हम कथा पढ़ेंगे और उसके बाद भगवान की धूप दीप से आरती करेंगे। सबसे पहले भगवान गणेश की, भोले शंकर की, माता पार्वती की आरती करेंगे। आरती के बाद हम अपनी मनोकामना भगवान भोले शंकर से कहेंगे, प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हम अनजाने में हुई गलतियों और त्रुटियों के लिए क्षमा याचना मांगेंगे कि कभी अगर हमसे पूजा पाठ में अनजाने में कोई गलती हो तो उसके लिए हमें माफ़ करें। उसके बाद हो सके तो कुछ दक्षिणा ज़रूर अर्पित करें। इससे हमारी पूजा में जो कमियां रह जाती हैं वह संपूर्ण हो जाती हैं। अगर किसी चीज़ की कोई हमारी पूजा में किसी वस्तु की या किसी फल की कोई कमी रह गई है तो वह दक्षिणा के माध्यम से पूरी हो जाती है। दोस्तों, यदि इस दिन पलाश की लकड़ियां मिल जाएं तो उससे हवन करने का बहुत ही पुण्य होता है। और यदि लकड़ियां ना मिलें तो आप सामान्य जो गाय का उपला होता है गोबर का, उस पर सामग्री खेकर आप हवन कर सकते हैं। और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए एक छोटा सा हवन कर ले, बहुत ही पुण्य कार्य होता है। दोस्तों, जब हम प्रसाद ग्रहण करेंगे, तीसरा हिस्सा उसको आपको एक ही जगह बैठ के ग्रहण करना है। उसी समय आपको जल पीना है। एक बार में ही आपको यह भोजन ग्रहण कर लेना है जो तीसरा हिस्सा है, और जल ग्रहण कर लेना है। उसके बाद में आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। वह एक जगह बैठकर ही आपको सारा प्रसाद ग्रहण कर लेना है। तो दोस्तों, यह व्रत रखने के बाद आपको दिन में सोना नहीं है। व्रत में एक भी यात्रा कहीं नहीं करनी है। ब्रह्मचर्य का पालन करना है, क्रोध नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है। और व्रत के समय भगवान शिव का ही ध्यान करना है, भजन जाप करना है। शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहें। रुद्राक्षी माला से अपनी मनोकामना भगवान भोले शंकर से मन ही मन बोले। पाठ करने के लिए आप शिव चालीसा या शिव महापुराण का भी पाठ कर सकते हैं, जप कर सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र, ओम नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र आदि सभी का जप किया जा सकता है। तो दोस्तों, ऐसा करने से हमें यह व्रत छोड़ना नहीं है, क्योंकि यह एक बार जब हम व्रत शुरू कर देते हैं तो बीच में नहीं छोड़ते हैं। तो हमारा यह 16 सोमवार का व्रत पूर्ण हो जाता है। अगर हम इसे बीच में छोड़ देते हैं तो यह खंडित हो जाता है। अगर घर में सूतक लग जाता है या आपका कोई व्रत छूट जाता है तो आप उसको वहीं छोड़ दीजिए और आपको दोबारा से सारा व्रत स्टार्ट करना होता है। 16 सोमवार के व्रत में
आपको किसी भी प्रकार का कोई गैप नहीं करना है। मन वचन क्रम से आपको शिवमय हो जाना है। भक्ति भाव से 16 सोमवार का व्रत पूजन आपको करना है। तो दोस्तों, मैंने आपको यह पहले ही बताया था कि इस व्रत में थोड़ा कठिन होता है, लेकिन फिर भी आप याद रखना चाहते हैं तो आप 16 सोमवार की जगह सावन के सोमवार रख सकते हैं। वहाँ पर साधारण सोमवार के व्रत कर सकते हैं, वह भी इतना ही फल देते हैं जितना कि सावन के 16 सोमवार। अब आपको इस चौकी को कब हटाना है? पूजन के बाद, जब आप जाप कर लें, अपना भोग प्रसाद ग्रहण कर लें, उसके बाद आप दीपक जब शांत हो जाए तब आप अपनी चौकी हटा सकते हैं। शाम को ही, जो कि हमेशा का पूजन कर लिया है, भगवान का जो भी आपकी तस्वीर मूर्तियां हैं अपनी जगह स्थापित कर दें, अपने मंदिर में रखते। जो भोग सामग्री चढ़ाई है उसको 3 हिस्सा, तो आप तीसरा हिस्सा आप खुद खा लें और बाकी बांट दें। और यह जो आपने प्रसाद चढ़ाया है, नारियल रखा है, इसको आप चाहें तो बघार के खा सकते हैं भगवान जी के प्रसाद के रूप में, और नहीं तो आप इसको विसर्जित भी कर सकते हैं। पूजा के बाद उनको अपने अपने लोगों को भेज देते हैं। जिन देवताओं का हम आह्वान करते हैं उनको सबको उनके धाम भेज देते हैं। माता पार्वती को जो आपने 16 श्रृंगार की सामग्री यदि आप अर्पित करते हैं तो आप उसको स्वयं भी यूज़ कर सकते हैं, और चाहे तो किसी को दान भी दे सकते हैं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।